अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमारे पास इसका हम इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं। तो वो है द डिवाइस ऑफ गैदरिंग डाटा ऑफ्टन रिजल्ट्स इन अ मैसिव वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विच आर इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स और काउंट्स। देखिए अब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, डाटा को गैदर कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें आप देखें अगर आप सर्वे करने के लिए निकले हैं या आप सेंसस के लिए निकले हैं यानी कि मरदमशुमारी कर रहे हैं या इस तरह के कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप एक स्कूल के साथ या एक यूनिवर्सिटी का ही आप कहें कि आप एक डिपार्टमेंट का ही करें, तो आप देखें हमारे पास क्या होगा। हमारे पास क्या एक दो वैल्यू आएंगी, 10 वैल्यू आएंगी, 50 वैल्यू आएंगी? नहीं, हमारे पास एक क्या होगा, मैसिव अमाउंट यानी कि मैसिव वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास क्या होगा, गैदर हो जाएगा। तो वो इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट्स भी हो सकता है, यानी कि अगर हाइट की बात कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं इस तरह, या हमारे पास काउंट्स का लिहाज से भी डाटा हो सकता है। तो यानी किसी किस्म का भी इस तरह हमारे पास डाटा हो सकता है। और जब हमारे पास इस किस्म का डाटा आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न एनी थिंग बाय एग्जामिन द अनग्रुप अनऑर्गेनाइज डाटा। अब हमारे पास ये जो डाटा है ये हमारे पास क्या है, ये एक अनऑर्गेनाइज डाटा होगा। अब देखें आपने सारा का सारा डाटा तो ले लिया, लेकिन आपके पास वो क्या है, एक रॉ डाटा है, एक अनऑर्गेनाइज डाटा है हमारे पास। तो उससे किसी भी चीज़ के बारे में आपने लर्न करना है तो वो हमारे पास क्या है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये हमारे पास डिफ़िकल्ट है किसकी निस्बत, अगर आप मैं अगर ये भी आपको कहूँ कि अगर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन यानी कि हमारे पास डाटा को क्लासिफाई अगर कर दिया जाए, तो डाटा को यानी कि एक टेबुलेशन की शक्ल में आपने लिख लिया है, डाटा को वेट के लिहाज से लिख लिया है कि इतने वेट्स के यानी कि 40 kg से लेकर 50 kg वाले कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे वगैरह। तो उसके लिहाज से तो ये देखें आपके पास क्या है कि हमारे पास काफ़ी ये कंफ्यूजिंग है। अब हमारे पास अब देखें, जब हम ये मास ऑफ डाटा जो हमारे पास सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है, इसे हम क्या करते हैं, फिर हम इसे फिर एक ऑर्गेनाइज्ड एंड इसे हम फिर क्या कर देते हैं, हम इसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म के अंदर, हम इसे कंडेंस करते हैं जिसे हम रेडिली एंड इजीली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट कर सकें, यानी कि हम उसे तेज़ी से जल्दी से उसे हम क्या कर सकते हैं, हम उसे समझ भी सकते हैं और उसे हम उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास हम टेक्निक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफ्स, डिस्प्ले, इसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसके ज़रिए हम इसे क्या कर रहे होंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो समरी में आपको ये सारा का सारा एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक मैसिव अमाउंट में आ जाता है। तो फिर हमारे पास वो अनऑर्गेनाइज जो डाटा होता है उसे हम उसके ज़रिए कुछ चीज़ भी हम लर्न करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम क्या कहते हैं, उसे एक ऑर्गेनाइज्ड यानी कि डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। किस तरह हमारे पास एक कंडेंस कर देते हैं ऐसी फॉर्म के अंदर जिसे हम क्या करें, एक इजीली यानी कि समझ सकें, तेज़ी के साथ समझ सकें, उसे अंडरस्टैंड कर सकें और उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर सकें। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, ये जो मैंने सारा बताया, ये हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्यों करते हैं, क्यों इसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर यही था। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।